Hey guys, what's up? It's your friend Jordan Jazz, and today I'm back with a new web series review. It is called Mismatched. Mismatched एक नई वेब सीरीज है जो कि Netflix पे रिलीज हुई है और ये 20 तारीख को रिलीज हुई थी, पर मैंने इसे कल देखा. सो लेट्स रिव्यू इट. इट इज डायरेक्टेड बाय हमारे क्यूट लुकिंग डैडी, our favorite आकर्ष खुराना, एंड सपोर्टिंग हिम इज निपुण धर्माधिकारी. सो इन दोनों ने ये टीवी सीरीज डायरेक्ट की है और इसे प्रोड्यूस किया है हमारे फेवरेट प्रोड्यूसर एंड एंटरप्रेन्योर रॉनी स्क्रूवाला जी ने थ्रू हिज प्रोडक्शन RSVP मूवीज. सो चलिए बात करते हैं मिसमैच्ड की. मिसमैच्ड नाम से ही मिसमैच्ड है. जैसा इस सीरीज का इन्होंने नाम रखा था, शायद वो सीरीज वैसे ही टर्न आउट हो गई, क्योंकि मिसमैच्ड एक इनकम्प्लीट वेब शो है. 6 एपिसोड की वेब शो है, पर मुझे ये लगता है ड्यू टू पैंडेमिक की वजह से आगे के एपिसोड शूट नहीं हो पाए थे और एक इनकम्प्लीट वेब सीरीज दिखाई गई है सिर्फ 6 एपिसोड की, क्योंकि शायद माइट भी पैंडेमिक की वजह से बाकी शूट रह गई होगी. तो अगर ये सीरीज कंप्लीट हो जाती तो ये 8 एपिसोड तक बनती, या मुझे नहीं पता, क्या पता प्रोड्यूसर्स ने ही डिसाइड कर लिया हो कि बस अब मैं इससे आगे शूट नहीं करूंगा, या जो भी उनके पर्सनल रीजंस हो. सो ये थी मिसमैच का ड्रॉबैक कि ये एक इनकम्प्लीट वेब शो है. कंप्लीट है ही नहीं भाई, आधी स्टोरी दिखा के छोड़ दिया इन्होंने. पहली बार मैंने देखा है ऐसा कुछ अपनी लाइफ में, ऐसा कोई वेब सीरीज जो कि आधी छूट गई हो, इनकम्प्लीट, और कुछ ऐसा लिखा भी नहीं है कि टू बी कंटिन्यूड एंड नेक्स्ट स्टोरी. बात करते हैं स्टोरी की. प्राजक्ता कोहली प्लेज डिम्पल, जो कि एक पैशनेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती है, जावा से बहुत प्रेम करती है और जयपुर के एक इंस्टीट्यूट पे वो जावा सीखने आई है. 3-4 मंथ का कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स है. और साथ में हमारे रोहित सराफ जी है जो कि ऋषि का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि इस इंस्टीट्यूट में अपना प्यार ढूंढने आए हैं प्राजक्ता कोहली में. उनकी मम्मी कुछ सोशल मीडिया से अपना सेटिंग कर लेती हैं. कोई मैरिज ब्यूरो चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पे वो उस लड़के को देखती है और कुछ सेटिंग लगा के दोनों वहाँ पे मिलते हैं. और यार इस मूवी में इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि जो ऋषि का कैरेक्टर है रोहित सराफ का, इतनी जल्दी वो काफ़ी ओल्ड स्कूल है, 60s टाइप के लव में बिलीव करता है. वो जो पुराना ज़माना था जब हमारे दादा दादी की जल्दी शादी हो जाती थी 18 to 20 की एज ग्रुप में, उसकी वो थिंकिंग है भाई. इस तरह का आज के ज़माने में ऐसा कौन सोचता है भाई. सो उसको उस तरह का बंदा दिखाया है. इवन जब वो पहली बार प्राजक्ता कोहली से मिलता है, उसको देखता है, कहता है कि हाय फ्यूचर वाइफ. भाई ऐसे कौन करता है यार. सो ये बात है, ये प्लॉट का था कि दोनों की नोक झोंक, फिर उनकी केमिस्ट्री आगे बढ़ती है, फिर क्या उनका मैच होगा या नहीं होगा, और आर दे मिसमैच. उसके लिए आपको ये इनकम्प्लीट वेब सीरीज देखनी पड़ेगी. मैं आपका मजा स्पॉइल नहीं करूँगा. और बात करते हैं इस सीरीज़ की कास्ट की. और कास्ट से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी. कम से कम जितने एपिसोड थे, ये 6 एपिसोड तक मुझे ठीक लगी. ये सीरीज़ वन टाइम वॉच थी और इतनी भी बेकार नहीं थी जितना नेट पे रिव्यू आ रहे हैं इसके कि ये इट वॉज अ वेरी स्टूपिड सीरीज़. मुझे तो ठीक लगी. कूल स्टाइलिश, जैसा एक फैंटेसी करण जौहर कॉलेज होता है, या उतनी भी हाई लेवल नहीं थी, बट ठीक है यार, आई लाइक इट. एंड जितने भी हमारे यंगस्टर्स लोग हैं वो लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे. ठीक है, जितना भी क्लीशे है, सोशल मीडिया और कूल स्टफ, हैंग आउट, चिल, ये सब जो नॉर्मल होता है वो सब दिखाया गया है इस टीवी सीरीज में. तो सबसे पहले कास्ट के बात करते हैं. प्राजक्ता कोहली एज डिम्पल आहूजा, सॉफ्टवेयर कोडर. उसकी मम्मी बड़ी पैशनेट है कि मेरी बेटी की शादी करो, पर वो करियर ओरिएंटेड है और वो उस अपने गोल के प्रति ज़्यादा फोकस्ड है. सो उसका जो कैरेक्टर है काफ़ी फोकस्ड, और जैसे गोल एम्बिशियस लड़कियां होती है और चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देती, उस टाइप का कैरेक्टर है. रोहित सराफ एज ऋषि शेखावत, ही इज़ वेरी चार्मिंग. आई थिंक ही हैज़ डन द बेस्ट जॉब. उस जितने भी लोग हैं, आई थिंक ही इम्प्रेसेस द मोस्ट. वी हैव मीनाक्षी जाफरी एज सेलिना, जो कि प्राजक्ता कोहली की डिम्पल की रूममेट बनी है. उसकी एक अलग स्टोरी है. वो 2 लाइफ जीती है, वन एज अ स्टूडेंट एंड सेकेंड एज अ डिलीवरी गर्ल. सो उसकी भी स्टोरी एक बैकग्राउंड में शी प्लेज द सपोर्ट. और कैरेक्टर्स हैं जैसे देवयानी शोरी, शी प्लेज नम्रता ऋषि की बेस्ट फ्रेंड है एंड शी इज़ अट्रैक्टेड टू द सेम सेक्स. सो उसकी एक स्टोरी लाइन दिखाई गई है कि उसके लाइफ में क्या कॉम्प्लिकेशंस है. और नेक्स्ट वी हैव
तारक रैना एज अनमोल, ही प्लेज द बैड गाय, यू नो वो गेमर है बट ही इज ऑल्सो पैर से वो अपाहिज है, बट ही इज द बैड गाय, वो इवल क्रूअल टाइप का बंदा है, यू नो सबको वो किसी को कुछ नहीं समझता और ही लिव्स ऑन द एज एंड ही प्लेज द इवल गाय इन दिस। देन वी हैव विभान समत एज हर्ष, मिस्टर नॉटी अमेरिका। मिस्टर नॉटी अमेरिका वॉज, मुझे पता है जितने भी लोग ये सीरीज देखेंगे सबसे फेवरेट कैरेक्टर उनका यही होगा, उसका जिस हिसाब से एक्सेंट है एंड उसका कैरेक्टर जिस हिसाब से है, यू नो आई थिंक ही वॉज द कूलेस्ट। उसको मिस्टर नॉटी अमेरिका का नाम दिया गया है क्योंकि वो इंटरनेट से काफ़ी क्रिएटिव स्टफ डाउनलोड कर रहा है, यू नो आप समझ ही गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एंड देन वी हैव कृतिका भारद्वाज एज सिमरन, शी इज़ द इंस्टा क्वीन, उसके बहुत कम कुछ 22,000 फॉलोअर्स हैं और वो हर समय अपने फॉलोअर्स को एड्रेस करती है बाय शिमर्स और काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ में जीती है रिगार्डिंग हर लुक्स एंड उसे काफ़ी इनसिक्योरिटी है अपनी इमेज को लेके, यू नो पीपल कैन नॉट एक्सेप्ट देमसेल्फ द वे दे आर। और फिर अभिनव शर्मा प्लेज क्रिश, वो सिमरन का बॉयफ्रेंड बना है, उसे भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस है लाइक हेयर लाइन प्रॉब्लम्स एंड हेयर फॉल्स जैसे बॉयज़ में होती है। ये तीनों का एक सिमरन एंड अनमोल एंड क्रिश, इनका एक गैंग है। ये लोग दे आर प्लेइंग द बुलीज एंड द कूल किड्स, द कूल एंड इविल किड्स इन द कॉलेज एंड सो इनका रोल भी काफ़ी ठीक था। और बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं लाइक एक लड़का था मोमो एज अ सपोर्टिंग रोल और एक लड़का था जो हमेशा अपनी बंदी से वीडियो कॉल पे बात करता रहता था, काफ़ी उसे देसी दिखाया गया है। एंड वी हैव रणविजय सिंघा एज हमारे सिड सर जो कि एक कोडिंग टीचर बने हैं, काफ़ी कूल हैं, पेपर रोल्स करते रहते हैं, यहाँ पर कभी कुछ करते हुए नहीं दिखाए गए हैं। एंड देन वी हैव विद्या मालवड़े एज जीनत, उनको काफ़ी स्वीट इनोसेंट सी दिखाई गई है जो कि वो एक एजेड फीमेल हैं बट वो क्या कहते हैं यहाँ पे वो कोडिंग सीखने आई हैं का अपने लखनऊ से। सो उनकी स्टोरी भी और रणविजय सर की काफ़ी इनोसेंट सी केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश की गई है। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट इसकी मैं बात करूं कि आई थिंक सीरीज़ को अच्छे से बनाया गया है, बहुत ही कूल और एक कन्फाइंड बजट में इस सीरीज़ को बनाया गया है विद गुड बैकग्राउंड स्कोर। इस सीरीज़ का जो बैकग्राउंड स्कोर था आई थिंक इट वाज रियली गुड, रैप गाने और इंग्लिश और कूल गाने, म्यूज़िक बहुत ही अच्छा था इस टीवी सीरीज़ का। 5th और 4th एपिसोड मेरा पर्सनल फेवरेट्स था क्योंकि उसके बाद उस 4th और 5th एपिसोड में काफ़ी लाइफ के ज्ञान देने लगे वो लोग और वो काफ़ी रेलेवेंट था और काफ़ी अच्छा भी मुझे लगा कि आई कैन रिलेट टू दैट। अच्छा ज्ञान दे रहे थे वो लोग 4th और 5th एपिसोड में। बस पहले 3 एपिसोड थोड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग में था और 6th एपिसोड वॉज अ टोटल डिजास्टर, क्योंकि वो डिजास्टर इसलिए हो गया जैसे उसमें चीज़ें टर्न आउट हो रही थी एंड में दिखा के छोड़ दिया, यू नो लाइक what did this happen। 6th एपिसोड में सबको गुस्सा आता है और इस टीवी सीरीज में वही नॉर्मल टीनेज रोमांस और नोक जोक और तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया, तुमने मेरी बात जाके उगल दी, ये सब जो नॉर्मल गलत फहमियाँ हो जाती है वही सब इस टीवी सीरीज में इस वेब शो में ज़्यादा दिखाया गया था। ड्रॉबैक की तो मैं यही बात कहूँगा कि प्राजक्ता कोहली इज़ नॉट एन हीरोइन और एक्ट्रेस मटीरियल, शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, शी इज़ वो जो अपना काम कर रही है, शी लुक्स लाइक अ बिजनेस वुमेन। शायद उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो देखने से कोडर वाइज लगे, इसीलिए शायद उन्होंने प्राजक्ता को अप्रोच किया हो। सो आई डोंट नो, बट उनके अंदर कोई हीरोइन वाला स्टफ तो मुझे नहीं लगा है सच, और शायद आपको भी नहीं लगेगा। और अगर इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करके दिखाते वो तो शायद ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग सीरीज होती और शायद ठीक होती यार, मतलब यू विल बी सेटिस्फाइड, बट स्टिल एंडिंग इनकम्प्लीट की वजह से इट्स टोटली नॉट सेटिस्फैक्ट्री एंड आई रियली विश शायद नेटफ्लिक्स 2-3 एपिसोड इसके और रिलीज कर दे फ्यूचर में। सो वन टाइम वॉच है यार, देखना हो तो देख लो और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है बॉस, सब्सक्राइब करना तो बनता है। ओके गाइस, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।